हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिका गोयल और आपका वेलकम करती हूं शॉर्ट हैंड लर्नर्स पर। आज की जो एडवर्टाइजमेंट है वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए NPCIL। ओके, इसकी जो वैकेंसीज़ आई हैं ये मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ आपको। ये आई है गोरखपुर के लिए, बट इसमें अगर आप लास्ट में जाते हैं तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो वैकेंसीज़ मिलेंगी वो गोरखपुर हरियाणा के लिए रहेंगी। बट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इनके जहाँ भी बाकी ऑफिसेज हैं आपको वहाँ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, एक सेकेंड, लास्ट में कहीं दिया हुआ है, अभी मुझे मिलेगा जब लास्ट में हम आएंगे तो मैं आपको मेंशन करती हूँ कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, लेकिन बेसिकली अभी ये जहाँ पर ये ऑफिस है वहीं के लिए ही रिक्रूट कर रहे हैं। ओके, अगर हम वैकेंसीज देखें तो बहुत सारी आई हैं, बट हम बात करेंगे सिर्फ शॉर्ट हैंड के लिए, स्टेनो के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेनो के लिए जो वैकेंसीज़ आई हैं OBC के लिए 1 है और जनरल के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। टोटल आती हैं आपकी 5 वैकेंसीज़ कम है और एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई है। तो अगर आपकी रिटर्न अच्छा है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, और स्टेनो में अगर देखें इसमें एज है 21 to 28। बाकी OBC को 3 इयर्स का कंसेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और SC ST के लिए 5 इयर्स का है, जनरल के लिए 28 एज है। ओके, इसके बाद हम आते हैं जो इसका स्टैंडर्ड है, कैसा होगा एग्ज़ाम, क्या सब्जेक्ट आएंगे, उसके लिए हम देखते हैं। पहले देखते हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन चाहिए हमें ग्रेजुएशन चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। ओके, और स्टेनो जो है इंग्लिश स्टेनो है, इसमें 80 की स्पीड चाहिए। टाइपिंग के लिए आपको कंप्यूटर पर 40 की स्पीड चाहिए। और अगर आपको हिंदी टाइपिंग या हिंदी शॉर्ट हैंड आती है तो इसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी जिसमें आपको MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या MS ऑफिस मींस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस एंड पावर पॉइंट होना चाहिए और मिनिमम 6 मंथ्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और या फिर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन या कोई कंप्यूटर रिलेटेड स्टडी का किया है ग्रेजुएशन में तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, इसके बाद हम आते हैं, कुछ इन्होंने लिस्ट दी है, अगर आपने इनमें से कोई कोर्स किया हुआ है तो भी आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रेजुएशन तो है ही। इसके बाद हम चलते हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। स्टेनो के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा और एक स्किल होगा। रिटन एग्ज़ाम के इनके 2 क्राइटेरिया हैं, उसमें एक आपका प्री होगा और एक मेंस रहेगा। आपको प्री और मेंस दोनों के मार्क्स ऐड करके उसके बेसिस पे आपकी वो बनेगी, लिस्ट बनेगी। देखिए, प्री और मेंस में इसमें क्या आएगा, प्री जो होगा आपका 1 आवर का होगा और मेंस होगा आपका 2 आवर्स का। प्री आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, GK और करंट अफेयर्स पे 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर पे आपके 15 क्वेश्चन और इंग्लिश पे आपके 10 क्वेश्चंस। और नेगेटिव मार्किंग से 1 और करेक्ट आंसर का आपको दिया जाएगा 3 मार्क्स और नेगेटिव के लिए दिया जाएगा आपको 1 मार्क्स। और इसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं जनरल के लिए, SC ST OBC बाकी के लिए 30% मार्क्स आपके लिए क्वालिफाइंग है। बाकी आप जितना अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे उसके हिसाब से मेरिट में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो इसका सेकंड एग्ज़ाम होगा, जब आप फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 150 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स का, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मीन्स रीजनिंग, बेसिक मैथ्स आएगा जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, या फिर ट्रेन से रिलेटेड हो गए, टाइम मैनेजमेंट, इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड आपका क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा, वो भी 25 क्वेश्चंस की रहेगी, 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स नेगेटिव, जैसे प्री है वैसा ही होगा। 30% मार्क्स इसमें आपको चाहिएंगे जनरल के लिए, 20% मार्क्स आपको SC ST OBC। और यहाँ भी वही बात रहेगी, जो मैक्सिमम मार्क्स लाएगा कट ऑफ के अकॉर्डिंग उसी का ही सिलेक्शन होगा। जो ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा उसको फिर यहाँ पर बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ओके, स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, पहले एक शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, एक आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तीनों तरह के आपको टेस्ट देने हैं। जो ये तीनों को क्वालिफाई कर लेता है और बाकी जो आपने 2 एग्ज़ाम दिए प्री और मेंस, उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनती है। ओके,
अच्छा, अब मैं इसका आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो गोरखपुर हरियाणा के लिए है, बट आवश्यकता के अनुसार भारत या विदेश में किसी भी स्थान पर निगम की किसी भी इकाई साइट में निगम की आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है। आप देखेंगे 11 पॉइंट के सेकंड पॉइंट में ये मेंशन किया गया है। तो अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 30 सितंबर, और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी जाना चाहते हैं, इसमें चांसेस बन सकते हैं, इन फ्यूचर भी आपके लिए चांसेस बन सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें बताई गई हैं सिलेक्शन के लिए कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। तो वो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं इसको अच्छे से। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आपके पास अराउंड 11 डेज़ हैं, तो आप इसको फिल करिए। अगर ये अच्छा, और इसमें एक बात ध्यान रखिए, एग्ज़ाम जो होगा रिटर्न और फर्स्ट और सेकंड ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, क्योंकि इसमें क्वालिफ़िकेशन आपको ग्रेजुएशन मांगी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैथ्स भी थोड़ा अच्छा लेवल का रहेगा और इंग्लिश भी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई न्यू वैकेंसीज आती है तो मैं आपको अपडेट करूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफी और लेटेस्ट वैकेंसी हिंदी हो या इंग्लिश हो या किसी भी लैंग्वेज के लिए हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डू प्रैक्टिस, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, बाय बाय।